हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स। मींस जो भी लूपिंग वाला पार्ट है, वो आज हम पाइथन के अंदर देखने वाले हैं। कैसे प्रोग्राम बनते हैं, कैसे लूप लगाए जाते हैं, कैसे इफ एल्स कंडीशन को ट्रू या फॉल्स किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। सबसे पहला आता है हमारा कंडीशनल्स। कौन कौन से कंडीशनल होते हैं? यहाँ बुलियन वैल्यूज होती है, ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशनल में, जैसे इफ होता है, अल्टरनेटिव इफ और एल्स। चेन कंडीशन होता है जिसके अंदर होता है इफ एल्स। ओके। उसके बाद में होता है इटरेशन। ओके। इटरेशन होता है, वाइल होता है, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू। ओके। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? आपके कंडीशनल्स हैं। ओके। अब कंट्रोल फ्लो लूप्स। अब कौन कौन से कंट्रोल फ्लो लूप्स है, उनको कैसे रन किया जाता है? जैसे बुलियन वैल्यूज एंड ऑपरेटर सबसे पहला है, इसको कैसे रन करेंगे? अ बुलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। द फॉलोइंग एग्जांपल यूज द ऑपरेटर इक्वल टू। ओके। A boolean expression is expression that is either true or false. The following example means आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्रू या फॉल्स एक्सप्रेशन आता है, आप उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इक्वल टू। ओके। विच कंपेयर्स टू ऑपरेंड एंड प्रोड्यूसेस ट्रू इफ दे आर इक्वल एंड फॉल्स अदरवाइज। ओके। अगर उन दोनों की वैल्यू ट्रू है तो वो क्या करेगा वहाँ पे? मीन्स अगर वो दोनों इक्वल्स टू है तो उसकी वैल्यू को वो ट्रू करेगा, और अगर वो वहाँ पे फॉल्स है, ओके, मीन्स वहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो वहाँ पे वो फॉल्स वैल्यू को जनरेट करेगा। ओके। यहाँ देखिए, 5 इज इक्वल टू 5। सभी को पता है कि 5 इक्वल टू 5 होता है, मीन्स जो 5 की वैल्यू है वो 5 होती है। यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ गया है? ट्रू आ गया है। ओके। अब रहने वाला है 5 इज इक्वल टू 6, देन रिजल्ट इज फॉल्स। ओके। मीन्स आपको जो 5 है वो 6 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आया है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आर स्पेशल वैल्यू दैट बिलोंग्स टू द टाइप बूल। ओके, दे आर नॉट स्ट्रिंग। ये एक तरह का क्या है? स्ट्रिंग नहीं है। जो भी आप अभी वैल्यूज जो देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स, वो कोई स्ट्रिंग नहीं है। वो किससे बिलोंग करते हैं? वो बूल वैल्यू से बिलोंग करते हैं। ओके, बुलियन जो वैल्यू होती है उससे बिलोंग करते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर टाइप आप ट्रू लिखते हैं तो आपको क्लास मिलेगा बूल। टाइप अगर फॉल्स लिखते हैं तो क्लास मिलेगा आपको बूल। ट्रू और फॉल्स एक तरह का स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं है। ओके, वो एक तरह का क्या है? बूलियन नंबर है। द इक्वल टू ऑपरेशन इज वन ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। द अदर आर x is not equals to y. X is not equal to y means x greater than y, then x is greater than y. Okay, मीन्स ये भी आपको ये सिंबल बता रखे हैं कि ये जो सिंबल है वो क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, तो मीन्स x ग्रेटर देन है y से। y x इज लेस देन y, ये जो लेस देन का साइन बना हुआ है तो मीन्स है कि ये x इज लेस देन, मतलब x छोटा है y से। ओके। यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। मीन्स ये सभी के आपको क्या बता रखा है? यहाँ पे मीनिंग बता रखा है। ओके। ऑल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विल एवेल्युएट टू अदर ट्रू और फॉल्स। ओके। अब बात आती है कंडीशनल की। कंडीशनल में क्या होता है, या कंडीशनल के अंदर कैसे आउटपुट दिखाया जाता है? ओके। द इफ स्टेटमेंट कंटेन्स अ लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग विच डेटा इज कंपेयर्ड एंड अ डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपेरिजन। ओके। मीन्स कहने का मतलब है, जो भी स्टेटमेंट आएगा आपका, या जो भी आप कंपैरिजन कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है ना, तो ट्रू होने पे वो क्या करेगा? उसको आगे रन करेगा, वरना वहाँ से वो क्या कर जाएगा? स्किप कर जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, सिंटैक्स इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। मीन्स आपका इफ एक्सप्रेशन है, उसके बाद में क्या करेगा? यहाँ स्टेटमेंट के अंदर आएगा। If the Boolean expression evolutes to true, then the block of statements inside the if statement is executed. कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है if के बाद में जो एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू होता है तभी क्या करेगा? ये स्टेटमेंट को रन करेगा। ये आप सभी को पता है कि जब भी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तभी वो स्टेटमेंट को रन करता है, वरना क्या करेगा? वो उस एक्सप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। ओके। इफ boolean expression evolute to false, then the first set of code after the end of the if statement is executed. ओके। इसका कहने का मतलब वही है कि आपका जब भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट को रन करेगा। अगर वहाँ पे ट्रू नहीं है तो क्या करेगा? उस स्टेटमेंट या उस कंडीशन से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा।
जो भी आपने कंडीशन दे रखी है वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन दे रखी है, उससे वो क्या करेगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा और एंड ऑफ द कोड के अंदर चला जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने सी लैंग्वेज के अंदर देख रखा है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर देख रखा है। आप मेरे पुराने वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सी के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ाया है, लूपिंग फ्लो कंट्रोल पढ़ाया है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पहले से दे रखी है। जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज भी क्या करती है, सी एंड सी प्लस प्लस के जितने भी जो लूपिंग कंडीशन है या जो भी बेसिक्स है, उसको क्या करती है, रूल्स को फॉलो करती है। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर सी, सी प्लस प्लस और अदर लैंग्वेजेस के वीडियोज़ हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। इफ स्टेटमेंट फ्लो चार्ट। ओके, इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट एक्सप्रेशन आता है, कहने का मतलब है कंडीशन आती है, कंडीशन को वो चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहती है तो क्या होता है, वो बॉडी ऑफ इफ मीन्स जो भी बॉडी है इफ की, उसको क्या करेगा, रन करेगा। अगर यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ रन नहीं होता है, कहने का मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो क्या करेगा, फॉल्स के ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है वो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जैसे ही वो फॉल्स होगी तो फॉल्स होने पे वो कहाँ आ जाएगी, सीधा उस पूरे के पूरे जो कंडीशन एक्सप्रेशन है उससे बाहर आ जाएगी। ओके, ऑपरेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, पाइथन पाइथन इफ स्टेटमेंट एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे ए इक्वल टू 3। ओके, ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया है। इफ ए इज ग्रेटर देन 2, क्या ए की वैल्यू 2 से बड़ी है, देन आपको क्या करना है, प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर। ओके, और प्रिंट करना है डन। ओके, इसका आउटपुट देखते हैं, ए इज इक्वल टू -1। if a is less than 0 then print a is smaller और print finish। ओके, अगर आपकी a की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ और if a is less than 0 आता है, मीन्स आपका जो a की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट a is smaller मीन्स a की वैल्यू को प्रिंट करना है। ओके, और प्रिंट यहाँ पे आपको फिनिश करना है। देखिए इसका आउटपुट क्या आया है, 3 इज ग्रेटर एंड डन, -1 a इज स्मॉलर एंड फिनिश। ओके, दोनों के अंदर आ गया है, मीन्स दोनों की जो कंडीशन थी, यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। इसीलिए अब आगे देखते हैं। ओके, ए इज इक्वल टू 10, ये क्या हो गया, ए इक्वल टू 10 हो गया है, और कंडीशन है यहाँ पे कि ए इज ग्रेटर देन 9। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 9 से, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर देन 9। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 9 आएगा। आउटपुट आपका क्या आने वाला है, ए इज ग्रेटर देन 9 आने वाला है। ओके, अब बात आती है अल्टरनेटिव इफ की, मीन्स इफ एल्स का जो कंडीशन है वो अल्टरनेट कैसे वर्क करता है। यहाँ देखिए, एन एल्स स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड विथ एन इफ स्टेटमेंट। एन एल्स स्टेटमेंट कंटेन्स द ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स false block that executes if the conditional expression in the if statement resolves to 0 or false value. The else statement is an optional statement and there could be at most only one else statement following if। ओके, कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी इफ कंडीशन को चेक करता है, अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वो इफ के अंदर जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उनको रन करेगा। इफ मीन्स अगर इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, तो क्या करता है, वो पूरे लूप से बाहर जाता है। लेकिन जब एल्स वहाँ पे लगा हुआ होता है, तो क्या करता है, एल्स वाले पार्ट के अंदर जाता है। मीन्स जबकि आपकी वैल्यू फॉल्स होगी, मीन्स फॉल्स होगी, तो क्या करेगा, वो उस एल्स वाले पार्ट में जाएगा और उसमें जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हैं उनको रन करेगा। देख लेते हैं सिंटैक्स एक बार इसका। सिंटैक्स है आपका सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, एल्स, बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, अब फ्लो चार्ट बता देता हूँ। फ्लो चार्ट कैसे रहने वाला है, टेक्स्ट का एक्सप्रेशन है, अगर ट्रू रहा तो बॉडी ऑफ इफ रहेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे फॉल्स रहता है तो बॉडी ऑफ एल्स रहने वाला है। ओके, अब एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ ए, इंट इनपुट एंटर द नंबर, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट ए इज ग्रेटर, एल्स आपको प्रिंट करना है ए इज स्मॉलर देन द इनपुट गिवन। ओके, कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, एक तो इनपुट लेना है ए के अंदर और ए को चेक करना है कि क्या ए की वैल्यू 5 से बड़ी है। अगर 5 से ग्रेटर है तो क्या आएगा वहाँ पे, ए इज ग्रेटर, और अगर स्मॉलर है तो ए इज स्मॉलर देन द इनपुट वैल्यूज। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एंटर द नंबर 2 लिया है,
तो 2 आपका क्या है, 2 आपका 5 से लेस देन है, मीन्स ये जो इफ वाला पार्ट है या इफ वाली कंडीशन है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होने पे कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट के पास जाएगा, एल्स वाले पार्ट के पास जाने पर वो प्रिंट करेगा ए इज स्मॉलर देन द इनपुट गिवन, ए इज स्मॉलर देन द इनपुट गिवन। ओके, आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि इफ एल्स कंडीशन और इफ कंडीशन के अंदर प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और पाइथन लैंग्वेज के अंदर उनको कैसे चेक किया जाता है। हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।